नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर का सेकंड पार्ट। अपना फर्स्ट पार्ट हो गया था, तो दोस्तों ये सेकंड वीडियो है। तो देखिए हॉर्टिकल्चर का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक संकर बीजों की बुआई सब्जियों में किसकी की जाती है? सर्वाधिक संकर बीजों की बुआई दोस्तों सब्जियों में आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च। तो दोस्तों सर्वाधिक संकर बीजों की बुआई टमाटर की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय उद्यानिकी के जनक है दोस्तों, भारतीय उद्यानिकी के जनक एम.एच. मेरीगोड़ा, एल.एच. बेली, के.एल. चड्ढा, बी.पी. पाल। तो दोस्तों भारतीय उद्यानिकी के जनक कौन है? एम.एच. मेरीगोड़ा है। आपको ध्यान रखना, एम.एच. मेरीगोड़ा है भारतीय उद्यानिकी के जनक है। इसके अलावा एल.एच. बेली है दोस्तों केवल उद्यानिकी के जनक। क्वेश्चन ऐसे पूछे, उद्यानिकी के जनक कौन है? एल.एच. बेली। और भारतीय उद्यानिकी के जनक एम.एच. मेरीगोड़ा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है दोस्तों, थर्ड ऑप्शन के.एल. चड्ढा जी है, सुनहरी क्रांति के जनक है जी दोस्तों। सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? के.एल. चड्ढा। इसके अलावा बी.पी. पाल है, रोज प्रजनक है। प्रसिद्ध रोज प्रजनक कौन है दोस्तों? बी.पी. पाल। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, रोज प्रजनक बी.पी. पाल है। और एम.एच. मेरीगोड़ा भारतीय उद्यानिकी के जनक है, एल.एच. बेली उद्यानिकी के जनक है, के.एल. चड्ढा है वो दोस्तों सुनहरी क्रांति के जनक है, और बी.पी. पाल है प्रसिद्ध रोज प्रजनक है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन कहाँ होता है? दोस्तों फूलों का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, यूपी में, एमपी में। दोस्तों सर्वाधिक फूलों का उत्पादन है तमिलनाडु में होता है जी दोस्तों। सर्वाधिक फूलों का उत्पादन तमिलनाडु में होता है। सर्वाधिक फूलों का क्षेत्रफल है वो कर्नाटक में है जी दोस्तों। आपको ये भी ध्यान रखना है, सर्वाधिक फूलों का क्षेत्रफल है वो कहाँ है? कर्नाटक में, जबकि उत्पादन तमिलनाडु में होता है। आगे दोस्तों अपना फोर्थ क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन कहाँ है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन श्रीनगर, लखनऊ, चंडीगढ़, कर्नाटक। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन है वो चंडीगढ़ में है। कौन सा है दोस्तों? डॉक्टर जाकिर हुसैन गार्डन है, वो चंडीगढ़ में है, और ये भारत का सबसे बड़ा गुलाब गार्डन है। इसके अलावा श्रीनगर में दोस्तों टुलिप गार्डन है। श्रीनगर में कौन सा गार्डन है दोस्तों? टुलिप गार्डन। टुलिप गार्डन श्रीनगर में है। इसके अलावा लखनऊ की बात करें तो राष्ट्रीय बोटनिकल गार्डन लखनऊ में है जी दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय बोटनिकल गार्डन लखनऊ में है। आगे दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, गाजर का कुल तो सोलेनेसी, कुर्सीफेरी, अम्बेलीफेरी, मालवेसी। गाजर का कुल अम्बेलीफेरी है दोस्तों, गाजर का कुल अम्बेलीफेरी है। इसके अलावा मालवेसी बात करें, कपास और भिंडी का कुल है मालवेसी। भिंडी में दोस्तों 130 गुणसूत्र होते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। कुर्सीफेरी की बात करें दोस्तों, कुर्सीफेरी या ब्रेसिकेसी दोनों एक ही है। तो दोस्तों जो मूली हो गई और आपके कोल क्रॉप्स हो गई, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इनका हो गया कुर्सीफेरी। सोलेनेसी हो गया दोस्तों मिर्च, टमाटर हो गया, आलू हो गया, इनका कुल है सोलेनेसी। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, फूल वाले पौधों में सुगंध किस जीन द्वारा नियंत्रित होती है? मोनोजीन्स, ओलिगोजीन्स, पॉलीजीन्स। तो दोस्तों फूल वाले पौधों में सुगंध है पॉलीजीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। किसके द्वारा दोस्तों? पॉलीजीन्स के द्वारा। फूल वाले पौधों में सुगंध पॉलीजीन्स के द्वारा नियंत्रित होती है। सातवां क्वेश्चन है, पूसा सीडलेस किससे संबंधित है? दोस्तों पूसा सीडलेस है किसकी किस्म है, किससे संबंधित है? आम, अमरूद, पपीता, अंगूर। तो दोस्तों पूसा सीडलेस है अंगूर की किस्म है, आपको ध्यान रखना है। जालोर सीडलेस है अनार की किस्म है दोस्तों, अनार। जालोर सीडलेस अनार की किस्म है, जबकि पूसा सीडलेस है अंगूर की किस्म है दोस्तों, पूसा सीडलेस। सातवां क्वेश्चन है, गेंदे, गेंदे का प्रवर्धन होता है, गेंदे का प्रवर्धन करते हैं बीज, सकर्स, घनकंद, राइजोम। दोस्तों गेंदे का प्रवर्धन किससे करते हैं? तो दोस्तों गेंदे का प्रवर्धन बीज के द्वारा करते हैं जी दोस्तों। गेंदे का प्रवर्धन बीज से करते हैं। बीज कितना लेते हैं? 1.5 किलो प्रति हेक्टर, 1.5 किलो लेते हैं दोस्तों बीज। इसके अलावा दोस्तों सकर्स जी दोस्तों, जो गुलदाउदी है दोस्तों, गुलदाउदी का प्रवर्धन सकर्स से करते हैं, गुलदाउदी का प्रवर्धन सकर्स से करते हैं। और घनकंद जी दोस्तों, घनकंद। तो दोस्तों ग्लेडियोलस, जो ग्लेडियोलस है, ग्लेडियोलस का प्रवर्धन घनकंद से करते हैं। और राइजोम दोस्तों केना होता है, केना का प्रवर्धन राइजोम से करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, केने का प्रवर्धन राइजोम से करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, रतनजोत के बीजों में तेल पाया जाता है। रतनजोत होता है उसके बीजों में जेट्रोफा कर्कस जी दोस्तों, रतनजोत जेट्रोफा कर्कस, इसकी फैमिली यूफोरबिएसी है। तो इसमें तेल कितना पाया जाता है? 20%, 30%, 40%, 50%। तो दोस्तों रतनजोत के बीजों में 30% तेल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है, 30% रतनजोत के बीजों में तेल पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, नीम की निमोली में तेल पाया जाता है। नीम की निमोली, अजेटी रेक्टिन निम्बेडिन। दोस्तों इसमें कितना तेल पाया जाता है नीम की निमोली में? दोस्तों 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो दोस्तों नीम की निमोली होती है, उसमें 40 से 50% तेल पाया जाता है नीम की निमोली में। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत में एफपीओ जी दोस्तों, एफपीओ यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर यानी फल अध्यादेश लागू कब हुआ था? 1950, 1955, 1966, 1977, 1970। तो दोस्तों फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एफपीओ है 1955 में लागू हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है, एफपीओ 1955 में लागू हुआ था। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? टमाटर में एसिड बताना है दोस्तों। 12वां क्वेश्चन है, टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है जी दोस्तों। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड अंगूर में पाया जाता है जी दोस्तों, अंगूर, अंगूर ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। सिट्रिक एसिड
नींबू में जी दोस्तों, नींबू जो खट्टे फ्रूट नींबू है इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। मेलिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों? मेलिक एसिड सेब और माल्टा, सेब और माल्टा में मेलिक एसिड पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है मेलिक एसिड सेब माल्टा में पाया। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, जल भराव के प्रति संवेदनशील पौधा कौन सा है? जल भराव वाटर लॉगिंग के प्रति संवेदनशील पौधा बताना है। केला, पपीता, अंगूर, संतरा। तो वाटर लॉगिंग जल भराव के प्रति संवेदनशील पौधा कौन सा है? पपीता। वाटर लॉगिंग के प्रति संवेदनशील पौधा पपीता हो गया। भिंडी का फल का प्रकार है ओकरा, इसका फल का प्रकार बताना है। सिलिकुआ, कैप्सूल, कैरियोप्सिस, पीपो। तो भिंडी के फल का प्रकार हो गया कैप्सूल जी दोस्तों। भिंडी में 130 गुणसूत्र पाए जाते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इसके फल का प्रकार हो गया कैप्सूल। और पीपो की बात करें तो कुकुरबिटेसी कुल होता है दोस्तों, जिनका कुल कुकुरबिटेसी होता है उनका फल का प्रकार पीपो हो गया। जैसे कि कद्दू, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तो इनके फल का प्रकार पीपो हो गया। सिलिकुआ की बात करें दोस्तों तो सिलिकुआ, ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी जिनका कुल होता है उनका दोस्तों फल का प्रकार हो गया सिलिकुआ। जैसे कि मूली का हो गया, तो इनका फल का प्रकार सिलिकुआ हो गया। कैरियोप्सिस की बात करें तो मिर्च, जो मिर्च होती है मिर्च का फल का प्रकार कैरियोप्सिस। तो भिंडी के फल का प्रकार कैप्सूल। आगे वाला क्वेश्चन है अपना जी दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, कंजी बनाने के लिए गाजर की उपयुक्त किस्म है? कंजी बनाने के लिए, कंजी क्या है दोस्तों? गाजर से बनाया जाने वाला एक उत्पाद है। तो कंजी बनाने के लिए गाजर की बेस्ट किस्म है पूसा मेघाली, पूसा रुधिरा, पूसा आसिता, पूसा केसर। तो कंजी किससे बनाया जाता है? कंजी दोस्तों पूसा आसिता है, ये बेस्ट है कंजी बनाने के लिए। पूसा आसिता किस्म बेस्ट है। और पूसा मेघाली है दोस्तों, इसमें सर्वाधिक विटामिन ए। गाजर की कौन सी किस्म में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है? तो पूसा मेघाली में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन है अपना जी दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, पौधशाला में मिट्टी के शोधन के लिए, पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl दोस्तों, ये HCl है। और फार्मेल्डिहाइड कोई नहीं। तो दोस्तों पौधशाला में मिट्टी के शोधन के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड दोस्तों पौधशाला में मिट्टी शोधन के लिए बेस्ट है। आगे 17वां क्वेश्चन है, NHB का मुख्यालय कहाँ है? NHB का मतलब दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। NHB का मतलब क्या होता है दोस्तों? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसका मुख्यालय कहाँ है? करनाल, रेवाड़ी, गुड़गांव, हरियाणा। तो दोस्तों NHB का मुख्यालय गुड़गांव में है। गुड़गांव कहाँ है दोस्तों? गुड़गांव में है दोस्तों, गुड़गांव हरियाणा में NHB का मुख्यालय है दोस्तों। NHB का मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में। NHB की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो NHB की स्थापना हुई थी दोस्तों 1984 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव में। 18वां क्वेश्चन है, बहुगुणता वाला फल है? आम, संतरा, जामुन। तो दोस्तों बहुगुणता, दोस्तों आम, संतरा, जामुन इन सभी में बहुगुणता पाई जाती है। इन सभी में बहुगुणता पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों 19वां, फूल गोभी के पुष्प क्रम को कहते हैं? जो फूल गोभी होती है इसके पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? फूल गोभी के पुष्प क्रम को कहते हैं दोस्तों रिसिमोस। आपको ध्यान रखना है रिसिमोस। फूल गोभी के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? रिसिमोस। फूल गोभी के पुष्प क्रम को रिसिमोस कहते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अम्बेल की बात करें तो अम्बेल गाजर के पुष्प क्रम को कहते हैं अम्बेल। अम्बेलिफेरी गाजर की फैमिली होती है और इसके पुष्प क्रम को अम्बेल कहते हैं। कडलिंग दोस्तों, फूल गोभी होती है उसमें पुष्प बनने की क्रिया को कडलिंग कहते हैं। फूल गोभी में पुष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? कडलिंग। और फूल गोभी के पुष्प क्रम को रिसिमोस कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। अपना आगे वाला क्वेश्चन है कि नींबू वर्गीय फलों में हरेपन को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों जो नींबू वर्गीय फल होते हैं सिट्रस फ्रूट, इनमें जो हरापन होता है उसको हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl, इथेफोन। तो दोस्तों नींबू वर्गीय फलों में हरेपन को हटाने के लिए इथेफोन का यूज किया जाता है। इसका दोस्तों इथेफोन। आपको ध्यान रखना, नींबू वर्गीय फलों में डिग्रेनिंग यानी हरेपन, डिग्रेनिंग दोस्तों हरेपन को डिग्रेनिंग भी कहते हैं। तो डिग्रेनिंग को हटाने के लिए इथेफोन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये अपने कुछ 20 क्वेश्चन थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। आपको ये आते भी होंगे या नहीं भी आते होंगे। तो दोस्तों अब आप ध्यान रखना इस क्वेश्चंस को, और आगे बात करेंगे हम और क्वेश्चंस की। तो दोस्तों पहले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप वो भी देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। मिलते हैं फिर किसी